हेलो दोस्तों, यूपीएससी सक्सेस विद सारा में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7th की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे और क्लास 6 की एनसीईआरटी जिससे हो गया वो। और इस वीडियो में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 क्लास 7th जो पहली यूनिट है भारतीय लोकतंत्र में समानता, और जो पहला चैप्टर है समानता के बारे में देखेंगे कि समानता क्या होता है। समानता का अर्थ है सभी लोगों का समान होना, बेसिक समझ सकते हैं। इस अध्याय में देखिए क्या है। शब्द संकलन में हम देखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, गरिमा किसे कहते हैं, संविधान क्या है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसी है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था क्या है, कैसे ये समानता को दर्शाता है, अन्य लोकतंत्र में समानता के क्या मुद्दे हैं, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 क्या कहता है, और लोकतंत्र की चुनौती। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका अर्थ होता है कि भारत में जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ऊपर है वह मतदान कर सकता है। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, या वो शिक्षित हों अशिक्षित हों, आर्थिक तबके से गरीब हों या अमीर हों। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सभी को वोट देने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, चाहे वे किसी भी आर्थिक परिस्थिति या किसी भी क्षेत्र से आते हों, या स्त्री हों या पुरुष। ठीक, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक, तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होगी कि जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हैं उन्हें वोट देने का, 18 ईयर या उससे प्लस, उससे ऊपर। ठीक, अब गरिमा क्या है देखिए। इसका तात्पर्य अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग समझना। मतलब जितना आप दूसरों को सम्मान देते हैं उतना आप सम्मान पाने के अधिकार हैं। मतलब समाज में जितने व्यक्ति हैं वो एक दूसरे का सम्मान करें और सम्मान दें। ठीक, तो सभी समान रहें, सभी को सम्मान मिले, समान समान सम्मान मिले, यही गरिमा है। तो भीमराव अम्बेडकर इसके बारे में क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, देख लीजिए। अपनी आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो मेन इसमें दिखाया गया है कि कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उसका सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वो आत्मसम्मान होता है। अगर इसे व्यक्ति भुलाकर या ना पाकर जीवन बिता रहा है तो वह मनुष्य के समान नहीं, पशुवत होगा। तो इनका कहने का यही तात्पर्य है कि समाज में सभी व्यक्ति समान हैं और समान होने चाहिए। ठीक, आगे क्या लिखते हैं कि मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। जिसके अंतर साहस है, शक्ति है और कुछ करने की शक्ति है, तो उसे आत्मसम्मान पूर्वक ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। आत्मसम्मान खोकर कोई जीवन नहीं होता।
ठीक, तो ये गरिमा के बारे में। संविधान क्या है देख लेते हैं। संविधान जैसे जानते हैं एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार के नियमों कानूनों को लिखा गया है, यही संविधान है। ठीक, यह वह दस्तावेज है जिसमें जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। ठीक, बेसिक डिफिनीशन यही है। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। तो बेसिकली इसमें जैसे अमेरिका में अफ्रीकी लोग थे जो उसको नस्ल के आधार पर उन्हें भेदभाव किया जा रहा था हर जगह पर, इसे ख़त्म करने के लिए अफ्रीकी लोग जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं जिनके पूर्वज अफ्रीका के थे तथा वो दास प्रथा के द्वारा वहाँ ले जाए गए थे और वे अफ्रीकी अमेरिकन थे, तो उनको उनसे भेदभाव किया जा रहा था। तो उनके द्वारा ही अधिकार की जो मांग की गई, जो विरोध किया गया कि सबको समानता का अधिकार देना चाहिए, जिससे चैप्टर का नाम ही समानता है, तो समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसी के अधिकार के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था। ठीक, तो भारतीय लोकतंत्र में समानता, ये जो शब्द थे शब्द संकलन में हमने देख लिया। फिर उसके बाद देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। भारत के संविधान में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति समान है, या वो राष्ट्रपति हो देश का या कोई आम नागरिक हो, सबके लिए समान कानून समान नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि किसी देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री हो या पुरुष हो, सभी समान हैं। सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, शिक्षा की स्वतंत्रता है तथा अभिव्यक्ति की सब प्रकार से स्वतंत्रता है। किसी भी जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, शैक्षिक संस्था, शैक्षिक स्वतंत्रता है कि व्यक्ति को या पुरुष हो या स्त्री उसको पढ़ाया जाना चाहिए, और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध रखते हों वह सब समान माने जाएंगे। या तो आप कोई भी, या देश का कोई करोड़पति हो या तो कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सभी के लिए समान कानून बना है। उन्हीं कानूनों के दायरे में सब व्यक्ति आएंगे। ठीक, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उसमें से कुछ निम्नलिखित है। तो संविधान में जो प्रावधान हैं, कौन कौन से प्रावधान समानता को जो है स्थापित करते हैं उन्हें देख लेते हैं। जो प्रथम है, जैसे कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। प्रथम है जो मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कानून की दृष्टि में सब समान है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करता है, यदि गलत कार्य करता है, उसके लिए या तो वह राष्ट्रपति हो या तो कोई आम नागरिक हो, सज़ा दोनों को समान मिलेगी। ठीक, उसके लिए कानून समान होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को, देश के राष्ट्रपति से लेकर कोई भी आम नागरिक, सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। ठीक, अब दूसरा क्या है? दूसरे में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाजार आदि, यहाँ आज नहीं आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी भी विशेष जाति, धर्म लोगों को रोक सके सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए। चौथा जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये भारतीय संविधान यह लिखित दस्तावेज में दिखाता है कि भारत में सभी व्यक्ति समान हैं। ठीक,
भारतीय लोकतंत्र में समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया जा सकता है। एक कानून के द्वारा, जो कानून में ऊपर हमने देखा जो कानून में बनाए गए हैं वह उसके द्वारा समानता के अधिकार को लागू किया जा सकता है, तथा दूसरा जो है सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करना। जिनके पास संसाधन नहीं है, जो बहुत समय से गरीब हैं और गरीब ही रहे हैं, उनके लिए जो सार्वजनिक सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनके लिए लाई जाती हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इसके द्वारा भी समानता को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब सभी व्यक्ति समान हो, जो सबसे नीचे हो उसे उठाकर एक बराबर लेवल में सबको ले आ जाए। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, तो इनको सरकारी योजनाओं के द्वारा कानून के द्वारा इनको भी बराबर ले आया जाता है, ठीक, जिससे सब एक समान हो। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था क्या है हम देखते हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा ये भी एक समानता के एक कार्य है। देखिए कैसे इस समानता का कार्य है। एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत के सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों को ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि वह पहले भोजन खाने घर जाते थे, फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा उनकी उपस्थिति में सुधार आया। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को भोजन खिलाने या घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर लगा रखा गया है। मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो इसमें समानता को कैसे दर्शाया गया आप भली भांति समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति बहुत ही आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, दोपहर का भोजन ले आने से बच्चों का स्कूल आने में बढ़ोतरी हुई तथा वे अब घर नहीं जाते। और इस आधार पे जैसे जातिगत पूर्वाग्रह होते थे, तो इसका भी जो है उन्मूलन हुआ और सभी को समान समझने की एक भावना उत्पन्न हुई, ठीक। तो इस प्रकार से जो मध्याह्न भोजन है, जो कौन से राज्य द्वारा लागू किया गया था? तमिलनाडु। सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य द्वारा लागू किया गया तथा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 माह के अंदर सभी राज्य अपने राज्य में इस स्कूल में, राज्य के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ये व्यवस्था अपनाएं, ठीक। तो इससे समानता का भाव पैदा हुआ। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे क्या हैं देख लेते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र में ऐसा है जहां समानता का अस्तित्व है? ऐसा नहीं है। जैसे हमने ऊपर बताया, नागरिक अधिकार आंदोलन में जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे वो भी समानता के लिए ही अपना जो विरोध प्रदर्शन किए थे। अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों जिनके पूर्वज गुलाम थे अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने आप को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, आज भी बताते हैं, ठीक। जबकि 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों
को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे, मतलब अमेरिका का जब कोई व्यक्ति बैठना चाहे तो उन्हें अपने सीट से उठ जाना पड़ता था। ठीक। फिर 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। तो यह जो आंदोलन था ये चलता रहा। 1964 में नस्ल के आधार, धर्म के आधार पर, राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था अफ्रीकन लोगों के द्वारा, अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के ऊपर उन्हें ख़त्म कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। तो समानता ऐसा नहीं है कि अधिनियम बनाए गए, समानता लागू हो गया। उसे लागू होने के लिए कुछ ना क्या बहुत समय चाहिए, और समाज की जो विचार करने की, जो सोचने की क्षमता है, उसे विकसित भी होने में समय लगता है। तो इस प्रकार से समानता जैसे ऐसा नहीं है कि भारत में ही समानता के लिए हो रहे हैं, आंदोलन हुए हैं, हर देश में हुए हैं। लोकतांत्रिक देशों में समानता के लिए लड़ाई लड़ी गई। जैसे महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार नहीं था, तो उनको भी वोट देने का अधिकार, मतलब समानता के अंतर्गत आने का अधिकार बाद में मिला। लोकतांत्रिक देशों की ही बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से समानता के लिए, जैसे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर थे, वे पढ़ने नहीं आते थे, उनके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई जिससे बालक पढ़ने आए। तो ये सब समानता के क्या हैं, पहलू हैं। तो देखिए कौन सा टॉपिक लास्ट में था, हमने क्या क्या इसमें देखा। हमने देखा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष या उससे ऊपर की एज वाले जो हैं वोट दे सकते हैं। गरिमा क्या होता है, जो सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे आत्मसम्मान के साथ। संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार और उनके नागरिकों के नियमों कानूनों का जो है वर्णन किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन, अमेरिका में जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं उनके द्वारा जो आंदोलन किए गए थे समानता को प्राप्त करने के लिए, उसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता, इसमें हमने देखा कि भारत के लोकतंत्र में कानूनों को द्वारा समानता का प्रावधान है, और जो सरकारी योजनाओं के द्वारा भी समानता प्राप्त करने के एक पहलू हैं। ठीक। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हमने देखा कि तमिलनाडु राज्य में बालकों के लिए जो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई जिससे वे पढ़ने आए, शिक्षा व्यवस्था सुधरे और लोगों में निचली जात के लोगों का भी उत्थान हो और वे शिक्षा के स्तर पर समानता को प्राप्त करें। अन्य लोकतंत्र में समानता का मुद्दे को हमने देखा कि अफ्रीकी अमेरिकन के बारे में बताया। जैसे अब हम देखेंगे संविधान में जो अनुच्छेद 15 वो क्या कहती है और लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है। ठीक। तो संविधान में, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद जो 15 है वो क्या कहता है, देखिए। भारत के संविधान अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब किसी भी व्यक्ति का धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इसमें से जो भी, इसके आधार पर विभेद या भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल
वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या उससे किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों या सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं रहेगा। कहने का अर्थ यही है कि सभी व्यक्ति भारत के समान हैं। उन्हें धर्म, मूल वंश, जात या लिंग के आधार, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा उन्हें सार्वजनिक दुकानों से सामान लेना, भोजनालयों में भोजन करना, होटलों में तथा आदि जो सार्वजनिक स्थान हैं उन्हें किसी भी आधार पर रोका नहीं जाएगा तथा कोई भी तालाब या स्नान घाट हो, सड़क या सार्वजनिक कुआं हो का उपयोग सभी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, कोई भी शर्त के अधीन नहीं होगा। ये क्या कहता है हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 ये कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र की चुनौती को देखते हैं कि क्या है, किसी भी देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और उसमें से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इस पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें कहने का अर्थ यही है कि जो भारतीय संविधान में समानता है, वह जो नियमों संविधान में लिखा गया है, क्या उस पे लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं। और जो लोकतंत्र है उसमें समानता को एक नए अर्थों में व्यक्ति हमेशा से बदलते आए हैं। ठीक, जैसे पहले लोकतंत्र में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था तो उन्हें ऐसा लगता ही नहीं था कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार देना चाहिए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उन्हें भी अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्थ लोकतंत्र के बदलते रहते हैं समानता को लेकर। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही था। जो टॉपिक जो फैक्ट जो नोट्स करने वाले थे उसको हमने वीडियो में डाला है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।